हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास तिवारी और आप देख रहे हैं विजया क्लासेस। हम लोग बात करेंगे आज 7 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स पे नज़र डालेंगे। क्या कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहली खबर है इंडियन रेलवे से रिलेटेड। इंडियन रेलवे ने सोलर प्लांट इस्टेब्लिश किया है। कहाँ? बीना, एमपी, मध्य प्रदेश में। बीना में, मध्य प्रदेश के बीना में इंडियन रेलवे ने एक सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करने की योजना बनाई है। ये सोलर प्लांट ये भेल के साथ मिलकर बनाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू डायरेक्ट सप्लाई द पावर टू रेलवे हेडलाइन। ये रेलवे हेडलाइन को डायरेक्ट सप्लाई देगा, ऐसा पहली बार होने जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रेलवे ने घोषणा की है कि वो 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला ऐसा सेक्टर बनेगा जो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए काम करेगा। रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी हैं। इनके राज्यसभा एमपी हैं। ये कहाँ से? महाराष्ट्र से। ये बात याद रखिएगा। भेल की स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यू दिल्ली 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन है नलिन सिंघल। चेयरमैन कौन है? नलिन सिंघल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली खबर है डीआरडीओ डेवलप्स अ रिसर्च सेल। डीआरडीओ एक रिसर्च सेल डेवलप कर रहा है। कहाँ पर? ये आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। जो भी डिफेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए डीआरडीओ आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर एक नया ऐसा सेल बना रहा है, रिसर्च सेल, जहाँ पर रिसर्च होगी। डीआरडीओ के बारे में बात करें, स्थापना 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके जो हेड हैं वो कौन हैं? जी सतीश रेड्डी। अगली खबर है इंडिया की रैंक, एक एसडीजी रैंक आई है, सोशल डेवलपमेंट ग्रुप। एसडीजी इंडेक्स है। इसे देता कौन है? इसे यूनाइटेड नेशंस देता है, यूनाइटेड नेशंस। इसमें 17 चीज़ों को मिला के उन पर स्टडी की जाती है और ये बताया जाता है कि कौन से देश ऐसे हैं जो टॉप कर रहे हैं, कौन सा ऐसा देश है जो निचले स्तर पर है, कौन सा ऐसा देश है जो मीडियम लेवल पे काम कर रहा है। इसमें इंडिया की रैंक 117 आई है। ये टोटल 166 देशों को मिलाकर 166 166 में 117 देश, 166 में से 117वीं रैंक पर कौन है? भारत। किसमें? सोशल डेवलपमेंट ग्रुप वाले इंडेक्स में 2020 में। यूनाइटेड नेशन, चूँकि इस इंडेक्स को कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये करता है यूनाइटेड नेशंस। हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। टोटल मेंबर कंट्री 193 हैं। इसमें भी 193 देशों ने भाग लिया था, लेकिन केवल 166 देशों के साथ ही ये लोग काम कर पाए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, ये जो कि कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल करेंसी की बात करें तो पुर्तगाल लिस्बन कैपिटल है और यूरो क्या है? करेंसी है। अगली खबर है यस बैंक की। यस बैंक ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। क्या? लोन इन सेकेंड्स, मतलब तत्काल लोन पा जाएंगे। आपको जो भी पेपर वर्क की ज़रूरत होती थी वो चीज़ें नहीं होंगी। ये खुद आपके पास मेल करेगा कौन? यस बैंक, और आपको बताएगा कि आप इस चीज़ के लिए आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसे अवेल कर सकते हैं। यस बैंक क्या स्कीम है? लोन इन सेकेंड। स्थापना का भी 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी टैग लाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। अगली खबर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। एनएचआरसी ने क्या किया है? एक नई कमेटी बनाई है और वो कमेटी 11 लोगों की है। 11 लोगों की 11 मेंबर कमेटी। इस कमेटी का काम क्या है? ये स्टडी करेगा टू एक्सेस कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। जो भी ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकारों पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट होगा, इनके क्षेत्र में किस तरह के काम किए जाएंगे,
और इन पर इसके बाद जब कोविड-19 का काल ख़त्म हो जाएगा, जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो चीज़ें नहीं कैसे किस तरह से हैंडल की जाएंगी, ये सारी चीज़ें कौन स्टडी करेगा? NHRC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके हेड कौन है? जस्टिस HL दत्तू, ये पहले जस्टिस रह चुके हैं। छठवां, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है? उर्जित पटेल ने। ये कौन थे? 24th RBI गवर्नर, 24th RBI गवर्नर उर्जित पटेल। किसके बारे में है ये किताब? ये किताब क्या करती है? फोकसेस ऑन द इशूज ऑफ NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होते हैं ये NPA एक इस तरह का, आप समझ लीजिए, NPA ऐसी चीज़ है जब आप कहीं बैंक से लोन लेते हैं और लोन जमा नहीं करते हैं, वही क्या कहलाता है? NPA कहलाता है। छठवां क्या है? 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों से ह्यूमन बीइंग में आ जाती है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में। जो ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाती है, उन्हें जूलॉजिकल डिजीज़, जूनोसिस डिजीज़ कहा जाता है। तो लुईस पास्चर, आपने नाम सुना होगा लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर ने क्या किया? पहली बार इन्होंने कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? रेबीज़ के लिए इन्होंने टीका बनाया था, इसलिए वैक्सीन बनाई रेबीज़ को लेकर, इसलिए लुईस पास्चर की याद में 6 जुलाई को ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। 8वीं खबर है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या होता है? 1 जुलाई आपको याद होगा GST डे। 1 जुलाई को अभी 2020 को 3rd एनिवर्सरी ऑफ GST डे मनाई गई। ये GST के बारे में हम बात करें तो ये किस आर्टिकल में है? 279A, आर्टिकल 279A। और संविधान संशोधन कौन सा संविधान? तो 101वां 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया किस आर्टिकल के तहत जाता है? तो ये है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन। किसी भी संविधान में संशोधन होगा तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जाएगा। ये इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, मिलेंगे कल फिर से 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।